निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि तुम्हारा मन एक चित्र प्रस्तुत करता है और उससे तुम अपने आप को एक कर लेते हो। इच्छा का यह स्वभाव ही है कि वह अपनी तुष्टि हेतु मन को संसार की रचना के लिए प्रेरित करती है। और जब एक छोटी सी कामना भी किसी लंबी कर्म श्रृंखला का कारण बन सकती है, तो फिर किसी शक्तिशाली इच्छा के बारे में कुछ कह पाना कितना कठिन है। कामना की शक्तियां अत्यंत चमत्कारी होती हैं। यह एक विश्व को ही उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे माचिस की एक तीली विशाल वन को जला सकती है, उसी प्रकार इच्छा ही वह कारण है जो अभिव्यक्त संसार रूपी अग्नि को जागृत कर देता है। सृष्टि का एकमात्र कारण है इच्छा की संतुष्टि। इच्छा श्रेष्ठ हो या तुच्छ, आकाश उदासीन रहता है। इसे कोई चाहे जिस वस्तु से भर सकता है। अतः तुम्हें जो भी इच्छा करना हो उसे सावधानी पूर्वक करो। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। महाराज कह रहे हैं कि कामना की शक्तियां अत्यंत चमत्कारी होती हैं और ये एक विश्व को ही उत्पन्न कर सकती हैं। और ये जो सृष्टि है, सृष्टि का एकमात्र कारण है इच्छा की संतुष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है सृजन, सृष्टि करना, कुछ रचना, निर्मित करना, है ना। तो ऐसे ही संसार है कि संसार जो है इसकी निर्मिति का कारण है इच्छा की संतुष्टि। ऐसा कैसे है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले वे क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन एक चित्र प्रस्तुत करता है और उससे तुम अपने आप को एक कर लेते हो। इस बात का क्या अर्थ है? मन क्या है? इसको आप कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क की कल्पना कर पाने की शक्ति का नाम है। मस्तिष्क की ही वह शक्ति जो कल्पना करती है, जिसमें विचार उठते हैं, उस शक्ति को, उस क्षमता को ही मन कहते हैं। आप कब कहते हैं कि मन परेशान है? जब विचारों की उथल पुथल मची रहती है ना। तो ये जो विचारों की उथल पुथल है, यही मानसिक प्रक्रिया है। और विचार कहाँ से उठते हैं? विचार उठते हैं स्मृति में, स्मृति से, है ना। और स्मृति क्या है? वो सारे अनुभव जो आपने किसी भी तरह से लिए हैं, आंख से, नाक से, कान से, स्पर्श से, कुछ खाकर, कुछ पीकर, कुछ सुनकर, है ना। किसी भी तरह से जो आपके पास अनुभव एकत्रित हुए हैं, किसी भी तरह से जो जानकारियां, जो नाम, जो रूप, जो आंकड़े हैं, जो छवियां आपके पास है, माने आपके मस्तिष्क में संचित है, वही सब मिलकर के स्मृति बनते हैं। उसी स्मृति से विचार उठता है और वही विचार क्या करता है? किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के एक छवि, एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। किसी भी बात, किसी भी मुद्दे को लेकर के एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। और वो जो चित्र मन ने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप उसके साथ अपने आप को एक कर लेते हैं। यानी मन ने, कुछ सीमित जानकारियों ने
आपके बारे में ही आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया और आपने स्वयं को उससे एक कर लिया। यानी आपने कह दिया कि हाँ ऐसा है। उदाहरण से समझो, तुम अभी अभी पैदा हुए बच्चे हो और तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। मान लेते हैं कि तुम्हारी पूरी उम्र 1 महीने की है। 1 महीने में तुम बचपन से बूढ़े हो जाते हो। पूरा जो मान लेते हैं 80 साल का जीवन है उसको 1 महीने में समेट दिया हमने। तो अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, तो तुम घर से बाहर निकलते हो, थोड़ा घूमते हो, टहलते हो, बड़े होते जा रहे हो। कोई आकर के तुमसे कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, कोई कह रहा है बहुत बुरे हो, कोई कहता है तुम सुंदर हो, कोई कहता है तुम ज्ञानी हो। तो तुम्हें तुम्हारे बारे में अन्य लोग न जाने क्या क्या बता रहे हैं। ठीक, तो अब तुम्हारे बारे में तुम्हारे पास पहले से कुछ सीमित जानकारियां थी, फिर दुनिया ने तुम्हें बहुत सारी सीमित बातें अपनी नजरों से तुम्हें बता दी। उनको तुमने अपने अनुसार अपना अर्थ दे करके अपने मस्तिष्क में संचित कर लिया। तो हुआ क्या, तुम्हारे पास तुम्हारे ही बारे में कुछ जानकारियां आ गई और उन सारी जानकारियों, सूचनाओं, मान्यताओं, छवियों, इन सब के आधार पर मन ने एक चित्र प्रस्तुत कर दिया कि ये हो तुम। और फिर क्या करते हो, तुम उसके साथ एक हो जाते हो। अब जैसे तुमने अपने चित्र में अपने आप को क्या माना कि तुम एक सुंदर इंसान हो, भले इंसान हो। अब जैसे ही कोई आता है और तुमसे कहेगा कि तुम सुंदर नहीं हो या तुम भले इंसान नहीं हो, तो क्या होगा, प्रतिक्रिया उठेगी, चोट लगेगी, तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक चित्र है तुम्हारा अपना, तुम अपने आप को उस चित्र में देख रहे हो। इसी तरह ये जो शरीर है और इसमें इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से सीमित जानकारियां, सीमित ज्ञान हमारे पास होता है, मस्तिष्क के पास होता है। लेकिन उन्हीं सीमित जानकारी के आधार पर मस्तिष्क की कल्पना करने की जो शक्ति है, जिसको हम अभी मन कह रहे हैं, वह स्वयं को लेकर के, जगत को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के एक चित्र प्रस्तुत कर देती है और आप उस चित्र को सत्य मान लेते हैं। इसी को कहते हैं कि आप अपने आप को उसके साथ एक कर लेते हैं। उस चित्र के झूठ को आप नहीं देखते कि ये बहुत सीमित है, इसमें बहुत खोट हो सकती है, इसलिए इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके चलाए नहीं जिया जा सकता, इसको जीवन का आधार नहीं बनाया जा सकता। आप ऐसा नहीं कहते, आप उसको सत्य मान लेते हैं। अब इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आपने अपने एक व्यक्तिगत संसार की रचना कर ली। क्योंकि आप में हम जगत को देखते हैं अपने एक सीमित संकुचित केंद्र से। हम स्वयं को कुछ मानते हैं और फिर वहां से जगत को देखते हैं। मैं पहले स्वयं को कुछ मानूंगा, फिर मैं क्या कहूंगा, फलाना मेरा दोस्त है और फलाना मेरा दुश्मन है, वो मेरे अपने हैं और वो मेरे पराये हैं। कोई अपना और पराया, दोस्त या दुश्मन केवल तभी हो सकता है जब पहले तुम स्वयं को कुछ मानो। क्योंकि वो जो तुम्हारा केंद्र है ना, जहां तुम स्वयं को कुछ मानते हो, वहीं से फिर सारे डिसीजन आते हैं, सारे फैसले होते हैं। वहीं से वेद खड़ा होता है, सारे भेद खड़े होते हैं। फिर महाराज कह रहे हैं, इच्छा का यह स्वभाव ही है कि वह अपनी तुष्टि हेतु मन को संसार की रचना के लिए प्रेरित करती है। उसी को उन्होंने आगे कह दिया कि कामना की शक्तियां अत्यंत चमत्कारी होती हैं, यह एक विश्व को ही उत्पन्न कर सकती हैं। अतः सृष्टि का एकमात्र कारण है इच्छा की संतुष्टि। इसका आशय क्या है, जिस जगत को तुम देख रहे हो, जिस जगत में तुम जी रहे हो, वह जगत केवल आपकी कामना का परिणाम है। वह जगत केवल आपकी कामना से उठा हुआ संसार है। ध्यान से समझना इस बात को। मान लीजिए आप एक जवान लड़के या फिर जवान लड़की हैं, है ना। अभी आप अपनी जिंदगी में मगन हैं,
लेकिन जवान हो रहे हैं, आपके सामने कोई लड़का या लड़की आता है, सामने से गुजरता है, विपरीत लिंगी है। अब क्या होगा? आपके भीतर एक कामना उठी सामने उस व्यक्ति को देख करके, वो बड़ा आकर्षक लगा आपको उसने मोहित कर लिया। ध्यान देना, महाराज कह रहे हैं इच्छा का स्वभाव होता है कि वे अपनी तुष्टि के लिए मन को संसार की रचना के लिए प्रेरित करती है। तो अब आपके अंदर एक कामना उठ रही है। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखकर आपके भीतर क्या कामना उठती है, आप उसको देख लीजिए। तो आपके भीतर वो एक इच्छा उठ रही है। अब क्या होगा? उस इच्छा की संतुष्टि के लिए आपका मन एक संसार की रचना करना शुरू कर देगा, और जिस संसार की रचना आपका मन अभी करने जा रहा है, क्या आप उसी संसार में फिर नहीं जीते हैं? तो जैसे ही कोई स्त्री या पुरुष आपके सामने से गुजरा, वो बहुत आकर्षक लगा आपकी आंखों को। आकर्षक क्यों लगा, उसके पीछे भी अन्य कारण है। अभी हम पीछे नहीं जा रहे हैं, अभी हम कामना से आगे बढ़ रहे हैं। कामना क्या है, क्यों है, कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उस सब में अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको देख करके आपके भीतर कामना उठी। तो मान लीजिए मैं एक लड़का हूं, मैंने किसी स्त्री को देखा है, अब मैं उसके बारे में सपने देखता हूं, मैं उसके बारे में कल्पना करता हूं। अभी मैंने सिर्फ उसको एक दो बार ही देखा है और उससे बातें भी नहीं हुई है। उसकी हकीकत क्या है मुझे कुछ नहीं पता, उसकी जिंदगी वास्तव में कैसी चल रही है, वो अपनी जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं पता। यानी तथ्य मुझे नहीं पता है, मैंने बस दूर से उसे देखा। और ये जो दूरी होती है ना, इसी में कल्पना होती है। जितनी दूरी होगी उतना अज्ञान होगा, अज्ञान होगा तो बस कुछ कल्पना करोगे और मान्यता बना लोगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, और उस सब के आधार पर तुम एक जगत रच लेते हो। फिर होता है ना, जवानी में, बुढ़ापे में भी होता होगा, देखेंगे आगे चल के। वैसे तो इंसान है तो होता ही होगा कि हम कल्पना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसी के ख्वाबों ख्यालों में जी रहे होते हैं। तो अभी आप जिस दुनिया में जी रहे हैं मनोवैज्ञानिक तल पर, जो दुनिया आपकी खोपड़ी में है, क्या वे आपकी कामना का ही विस्तार नहीं है? और देखो, ध्यान से समझो, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो कुछ भी अभी आपको याद है, जो कुछ भी अभी आपके मस्तिष्क में है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे आपकी किसी ना किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई कामना जुड़ी है। हम कहते हैं ना कि मस्तिष्क में स्मृति क्यों रहती है, क्या ये समाप्त नहीं हो सकती? स्मृति केवल तभी तक आपको ख्याल रहती है जब तक उससे आपकी कोई कामना होती है। बताओ, तुम, कई बार मैं कहता हूं, बाजार से तुम गुजरते हो, रास्ते से गुजरते हो, इतने लोग सामने से गुजरते हैं, क्या सब याद रहते हैं? नहीं, सिर्फ वो याद रहते हैं जिनसे किसी ना किसी तरह का कामना का कोई संबंध होता है। तो आप जीते किस जगत में हैं? उस जगत में जो आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है। आप रास्ते से गुजरते हो, क्या हर चीज को आप देखते हो? क्या हर चीज आपको दिखाई देती है? क्या हर व्यक्ति की बातें आपको सुनाई देती है? नहीं, आपको सिर्फ वही सुनाई देता है जो आपकी कामना से किसी ना किसी तरह से संबंधित होता है। एक बात कहूं, अगर आपकी कोई कामना ना हो ना, तो आप चौराहे पर बैठे हैं लेकिन आपको किसी भी गाड़ी की आवाज भी नहीं सुनाई देगी। ये बात विश्वास करना या फिर स्वीकार करना बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ऐसा हो जाता है जब सचमुच आपकी कामना बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनाई नहीं देगी, सुनना चाहेंगे तो। कहने का मतलब यह है कि वह चीज आपकी मस्तिष्क या आपके मन का मालिक नहीं बन पाएगी, वह आपके मन पर छाई नहीं रहेगी। कोई भी चीज केवल तभी तक है आपके लिए जब तक कि वह आपके मस्तिष्क में विचार के रूप में घूम रही है, अन्यथा वह नहीं है।
और जो कुछ भी आपके मन मस्तिष्क में है वही आपका संसार है, और वो आपके मन मस्तिष्क में केवल इसलिए है क्योंकि उससे किसी ना किसी तरह की कामना है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सृष्टि का एकमात्र कारण है इच्छा की संतुष्टि, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये आशा है, ये उम्मीद है कि फलानी वस्तु से किसी ना किसी तरह की कामना पूर्ति हो रही है या हो जाएगी, वो आपको संतुष्टि दे देगी। फलानी जो स्त्री है या पुरुष है उसको अगर हासिल कर लिया तो चैन मिल जाएगा, अन्यथा इतनी स्त्रियां हैं उनके बारे में सोच रहे हो क्या? उसके अलावा भी तो बहुत सारी गुजर रही है ना आसपास से, सबके बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। हर स्त्री क्या आपके मन में है? क्या हर स्त्री आपको दिखाई दे रही है? क्या सबके सपने आ रहे हैं? क्या सबके बारे में सोच रहे हो? क्या सबकी बातें आपको सुनाई देती है? क्या उन अन्य सभी स्त्रियों की हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण होती है? नहीं। लेकिन ये जो नई अभी स्त्री आपके सामने से गुजरी या पुरुष, उसके एक एक शब्द आपके लिए बड़े कीमती हो जाते हैं और वे आपके मन पर छाए रहते हैं। उसने आज तो मुझे हाय कहा, ओ पलट कर देखा, अरे मुस्कुराई, होता है ना ये। तो ये सब क्यों हो रहा है? उस एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के अलावा बाकी सब भी हंस रहे हैं, मुस्कुराए हैं, बात कर रहे हैं। वो चीजें क्यों नहीं तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है? वो क्यों नहीं तुम्हारे संसार का हिस्सा है? क्योंकि उनसे तुम्हारी अभी कोई कामना नहीं है, तो वे तुम्हें सुना ही नहीं दे रहे हैं, दुखाई नहीं दे रहे हैं। ये कमाल करती है कामना। और आप जी किस संसार में रहे? उसी में जो आपके खोपड़े में चल रहा है। तो आपका जो संसार है जिसमें आप जी रहे हैं, जो कि है काल्पनिक, मगर आप उसमें जी रहे हैं, महाराज उसकी बात कर रहे हैं कि इच्छा का यह स्वभाव ही है कि वह अपनी तुष्टि के लिए मन को संसार की रचना हेतु प्रेरित करती है। तो ये जो सृष्टि है, जो संसार है जिसमें अभी तुम जी रहे हो, वो तुम्हारी इच्छा का परिणाम है और इसलिए वो काल्पनिक है। क्योंकि जब इच्छा को जानने जाओगे तो पाओगे कि इच्छा सिर्फ एक भ्रम से, अज्ञान से उठ रही है। इच्छा भी झूठी है। जैसा तुम अपनी इच्छा कह रहे हो, क्या वो तुम्हारी इच्छा है? वो स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित हो गए, दौड़ने लग गए तुम, क्या तुम्हें पता है कि वो आकर्षण कहां से उठ रहा है? वो स्त्री तुम्हें क्यों पसंद आ रही है? क्यों तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो? क्या सचमुच ये तुम्हारा ही चुनाव है कि तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो, या कोई और है जो तुम्हें दौड़ा रहा है? लेकिन वो मैं बन करके बैठ गया और तुमको लग रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं। लेकिन जब लट पड़ेंगे तब दर्द तुम्हें होगा और वो मुस्कुराएगा भीतर बैठ करके। तो जब आप अपने इस झूठे जगत के झूठ को साफ साफ देख पाते हैं ना, तब वास्तविकता आपको दिखाई देती है। और जब ये झूठा जगत झूठ की तरह आप देख पाते हो, तब वास्तविकता दिखाई देती है। और वास्तविकता जब दिखाई देने लगती है जगत की, स्वयं की, कामनाओं की, व्यवहार की, कर्मों की, प्रतिक्रियाओं की, तब आप केवल साक्षी रहते हैं। तब जगत के साथ एक स्वस्थ संबंध बन पाता है। फिर ये जो जगत है, ये मस्तिष्क की सामग्री नहीं बनता। ये फिर वैसा ही रहता है जैसे कि आप रोड पर कार चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने से गाड़ियां आ रही हैं, पीछे छूटती जा रही हैं, बस ऐसे चलता है खेल। फिर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, मुद्दा वो आपके मन को गंदा नहीं करता है, आपकी चेतना पर कोई खरोच नहीं करता है। यानी खरोच करने का अर्थ क्या है? आप उससे फिर आसक्त नहीं होते, उससे चिपकते नहीं। देख पाते हैं ना, सीमित है। जो देख रहे हो, मुद्दे के बारे में जो पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार के बारे में जो सोच रहे हो, वो सीमित है, उसमें सत्य नहीं है। तो सत्य को नहीं देखना होता है, कल्पना को कल्पना और तथ्य को तथ्य देखना होता है। और कल्पना को कल्पना कौन देख पाएगा? जो तथ्य में है ना। और तथ्य को तथ्य कौन देख पाएगा? जो सत्य में स्थापित होता है।
तो देखिए कि जो कुछ भी आपके मन मस्तिष्क में घूमता रहता है, जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई देता है, जो व्यक्ति आपके मन पर छाया हुआ है, जो विचार, जो कामना आपके मन पर छाई हुई है, देखो कि किस तरह वो आपकी किसी इच्छा से जुड़ा हुआ है और किस तरह वो आपको आशा दे रहा है कि या तो किसी कामना की पूर्ति कर देगा या फिर कामना पूर्ति में बाधा बन जाएगा। और अंत में महाराज कहते हैं कि भैया, इसलिए फिर इच्छा करना हो तो सावधानी पूर्वक करो, नहीं तो भटकोगे। क्योंकि इच्छा जो तुम कर रहे हो उसे कल्पना में तो पा नहीं सकते ना। किसी स्त्री के बारे में तुम कल्पना कुछ भी कर लो, है ना, लेकिन उसका तथ्य तो उससे नहीं बदलता ना। उदाहरण के लिए जल अग्नि के बारे में तुम कल्पना कुछ भी कर सकते हो ना। एक छोटा बच्चा वो कुछ भी कल्पना कर सकता है ना, उसको नहीं पता भी जल और अग्नि के बारे में क्या चीज है ना। तो वो कल्पना कुछ भी कर सकता है, मगर उसकी कल्पना के कारण वो तथ्य तो नहीं बदलेगा ना। अब वो आग के बारे में हो सकता है ये कल्पना कर ले कि बड़ी सुंदर चीज है, देखो क्या चमक रही है, चलो जाकर उठाता हूं, और हाथ डालेगा तो क्या होगा, जलेगा हाथ। और ऐसा होता है बच्चों के साथ अक्सर। मनोवैज्ञानिक तल पर तुम खूब कल्पनाएं उड़ा लो, मगर वास्तविकता जो है वो तुम्हारी कल्पना के कारण बदल नहीं जाएगी, इसीलिए फिर ठोकरें खाते हो। वही बात फिर याद आ रही है, दूर से देखे तो अंडे उछल रहे थे और पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे थे। अब सोचा था भूख लगी है, भूख मिट जाएगी अंडे खा करके, और गंजी पर जैसे हाथ फेरा तो उन्होंने दिए 2-2 थप्पड़, भूख नहीं मिटी और गाल लाल हो गए। ये होता है कल्पना, दूरी। जो अभी कहा था ना मैंने कि दूरी मतलब अज्ञान, और जहां दूरी है वहां क्या होगा, तुम बस कल्पना कर लोगे हाँ शायद अंडे ही हैं, और फिर मान्यता बना लोगे। मान्यता से मेरा अभिलाष है कि मान लोगे कि हाँ अंडे ही हैं। अब क्या होगा, धोखे खाओगे। निकट गए नहीं जाना नहीं, और जब निकट भी गए तो तब ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मान्यता है ना, पहले मान रखा है ना कि अरे अंडे ही है। तो अब सामने भले तथ्य कुछ भी है, तथ्य भी नहीं दिखाई देता है जब भीतर मान्यता गहरी होती है। कि बड़ी भयानक चीज है ये मान्यता। अगर आपकी मान्यता है ना कि हाँ कुछ ऐसा है या कुछ वैसा है, तो वो ऐसा वैसा नहीं होगा तो भी आपको ऐसा वैसा ही प्रतीत होगा। लेकिन आपको चाहे कैसा ही प्रतीत हो, वो जो चीज आपको प्रतीत हो रही है उसने थोड़ी ना कोई मान्यता बना रखी है, आग ने थोड़ी ना कोई मान्यता बना रखी है आपको लेकर के। उसे आपकी मान्यता के बारे में कुछ नहीं पता कि आप क्या मानते हैं उसको, वह तो जला देगी। ऐसे उन 2 गंजों को थोड़ी ना पता कि आप उनको अंडे की तरह देख रहे हैं, तो जैसे आप उनकी गंजी पर हाथ फेरेंगे वो थप्पड़ जड़ देंगे। इसलिए महाराज कह रहे हैं भैया सावधानी से इच्छा करना, नहीं तो थप्पड़ खाओगे।